लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें बराबर होंगी। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, सीपीसीटी क्या होता है और सीपीसीटी का क्या मतलब है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो आज की क्लास में जो मैं तुम्हें बताऊंगा वही पूरे चैप्टर में यूटिलाइज करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ नई चीज़ हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक्सरसाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब सिंपल सी बात है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो उसके लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले के बाद आप क्वेश्चन कर लेते हो। लेट्स से मैंने आपसे कहा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। देन तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और उसके ऊपर हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स करनी है। सिमिलरली इस चैप्टर को करने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल है। एक बहुत दुखद बात तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में कहीं भी P इंटू आर इंटू टी टाइप कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है बट बहुत माइनर है। बेसिक चीज इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे प्रूफ 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 प्रूफ। तो प्रूफ 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 करने के लिए जो आपको रूल्स चाहिए वो रूल्स हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। एक चीज और यार, ये जो स्पेलिंग वगैरह है ना इसके लिए मेरे ऊपर कलम मत लगेगा, मेरी स्पेलिंग वगैरह बहुत खराब है। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, मान लो दिल पे बच्चों रख के बारिश है कि ठीक है। देन तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब कब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, मतलब किस केसेस में एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। डन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं एनसीईआरटी के साथ नहीं चलूंगा। एनसीईआरटी में आगे पीछे रूल दे रखे हैं, मैं भी आगे पीछे चलाऊंगा। उनका अपना आगे पीछे है, मेरा अपना आगे पीछे है, मतलब अपनी अपनी अकड़ होती है ना। तो मैं तुम्हें एक साथ ही सारी चीज बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे सब आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। डन। तो सबसे पहला रूल है एस रूल। बेटा 3 तलाक का अलग वर्जन नहीं है यहाँ पर। एस का मतलब क्या है, साइड साइड और साइड। इसका मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो जो बची हुई चीज है वो भी बराबर हो जाएगी। तीन साइड के बराबर है तो बच क्या गया, 3 एंगल बच गए। तो अल्टीमेटली 3 एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। एस इसे ऐसे समझ लो, ए बी सी और यहाँ पर कुछ है तुम्हारा लेट्स से पी क्यू आर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए बी बराबर पी क्यू एफ, बी सी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है और ए सी बराबर पी आर है। बी सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ट्रायंगल ABC शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ABC PQR के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसके लिए हम रूल क्या लिखने वाले हैं, बाय साइड साइड साइड। और एक चीज और की मैं लिख सकता हूँ, एंगल A बराबर एंगल B, सॉरी एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। ये 3 चीजें हमें गिवन की, ये 3 चीज अपने आप हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे बेटा, CPCT अर्थात करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। समझ लो, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके तीनों करस्पॉन्डिंग उसके तीनों करस्पॉन्डिंग के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। याद रहेगा, दिस इज कॉल्ड एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। देन एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये कि इन चीजों का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। देन ऑल्दो बाय हुक और क्रूक हम इन्हें प्रूफ तो कर सकते हैं बट सिलेबस में नहीं है। और जो इनको प्रूफ करने का तरीका वो थोड़ा अटपटा सा है। ठीक है, इसका बेसिक सा तरीका ग्राफिकल मेथड है। अगर आप लोगों के पास मैथ्स की मैनुअल स्कूल में लगेगी तो हमें ना कट पेस्ट मेथड से ग्लेस पेपर होता है ना अलग अलग कलर का, उस मेथड से हमने इसे प्रूफ करके दिखाया था ना। तो वैसे आप उसे प्रूफ कर सकते हो और बुक में भी थोड़ा सा तरीका कर रखा है बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि इस पर ज़्यादा मगजमारी हमें करनी नहीं, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले हम भूल गए, 6 साल पहले तो नहीं थे सिलेबस में,
मैंने 2009 में 9th करी है, ठीक है, मतलब आज मुझे 9th करे हुए शायद 10 साल 11 साल हो गए। तो भैया उस टाइम पे भी प्रूफ में नहीं था, उससे पहले हमें टीचर ने कहा था कि 5 साल पहले था प्रूफ में, मतलब उससे पहले जब सिलेबस रिवाइज हुआ होगा तब था। तो आपको इसको प्रूफ करना नहीं सीखना, आपके बिजनेस का नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कहीं यूटिलाइज होने वाला हो तो बंदा करता भी है, उसकी ज़रूरत ही है। क्यों मतलब फालतू में अपना इंपॉर्टेंट सा टाइम वेस्ट करो किसी ऐसी चीज़ पर जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी जगह रिवाइज करो जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला रूल आप लोग समझ गए, साइड 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 रूल। अब बात करते हैं अगले रूल की, और अगला रूल है हमारा SAS रूल, रूल नंबर 2, दैट इज SAS रूल। इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, क्योंकि सास भी कभी होती, सास भी कभी होती है। मुद्दे बात है, साइड एंगल साइड बोलता है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है आपके पास PQR। डन। आपसे मैं कहता हूँ, अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको भी बताई होगी, वो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इन दोनों में सिंगल का मतलब क्या है? ये इसके बराबर है। इन दोनों में डबल का मतलब दोनों इसके बराबर है, ट्रिपल का मतलब दोनों इसके बराबर है। मतलब समझ रहे हो? जिन पे ये साइन बनाओ ना एक जैसा, वो बराबर होते हैं। ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, ये क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आपसे क्या कह रहे हैं, गिवन में क्या बोल रहा है? AB बराबर PQ, AC बराबर PR, और साथ में क्या बोल रहे हैं? एंगल A बराबर एंगल Q। ये चीज आपके पास क्या गिवन है? इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ABC शुड बी कॉम्बिनेट टू ट्रायंगल PQR, शुड बी क्या इज कॉम्बिनेट टू ट्रायंगल PQR। कौन से रूल से? क्योंकि सास भी कभी बोलती, मतलब साइड एंगल साइड, ये मजाक कर रहा हूँ, सास भी कभी बोलती, सीरियसली लेके कहीं गाना में गाना लग जाना, कोई डिस्टर्ब हो गया ना, सास बोलो सीरियल देखते हो, उसके बाद तुम्हारी दुर्दशा होगी, तुम दूरदर्शन देखने लायक नहीं हो सकते दूर दूर तक। खैर मुद्दे को कॉन्ग्रुएंसी समझा रहा था। ऐसे इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। ये होगी चीज आपको इतनी एक चीज मैं वही बोल रहा हूँ, जब 3 चीजें गिवन है तो उसके अलावा जो भी बच गया, क्या बच गया इसका? BC बराबर QR, और एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R, और ये जो मैंने बताया वो कैसे बराबर है? CP CT। तो भैया CP CT एक बार इसको रिवीजन होना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा सब चल रहा है, पानी पी लूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके स्टूडेंट से तो तेज ही है, तो एक भी लेना चाहिए। तो ये था तुम्हारा दूसरा कॉम्बिनेंसी का रूल। ये बढ़ते हैं तीसरा कॉम्बिनेंसी का रूल की तरफ, और तीसरा कॉम्बिनेंसी का रूल है, पहले मैंने क्या बताया? साइड साइड साइड, फिर बोला मैंने SAS, फिर बताता हूँ मैं आपको ASA। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो रूल है ना, इसके साथ में एक दूसरा रूल, चौथा रूल बनाता हूँ AS। ये रूल मतलब अब तक मैंने जितनी बार भी नहीं पढ़ा ना, उतनी बार मतलब ये रूल में बच्चे फंस गए हैं। ये रूल है, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूजन दूर करना है, और उसी के लिए वीडियो बनाएंगे कि भैया कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है, मतलब खुदा ना खास्ता कहीं तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास रिफ्रेश बटन है, मैं रिफ्रेश कर दूंगा, मुझे एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? मुझे बात है ASA और AS, सर जी यहाँ भी एंगल 2 बार, यहाँ भी एंगल 2 बार, और यहाँ भी साइड 1 बार, यहाँ भी साइड 1 बार, तो दोनों को बराबर क्यों नहीं मान लेते? वाई दिख रहा है ना, 2A 1 S, तो भैया दोनों बराबर होने चाहिए। क्या सर आप भी एक बढ़ा के एपिसोड बढ़ा दिया, तो फालतू ये फालतू एपिसोड में आंसर देख ले, एग्जाम में आएगा, और तुम वहाँ गलती करोगे ना, ASA के बदले AS लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे, फंस जाओगे नहीं। खैर मुझे बात है, इसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल, इसे बोलते हैं एंगल, क्या कह रहे हो तुम्हें पता ही नहीं, सर बता क्यों एंगल साइड। तो ये था तुम्हारा एंगल साइड एंगल, ये है एंगल साइड। चलो मुझे बात है,
अब यहाँ पर है ना मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब पिकासो की पेंटिंग बनाता हूँ ना, ऐसा मुझे लगता है। और तुम कहते हो सर जी ऐसा तो मतलब बाएं हाथ से बनाते हैं ना, तो बना देते हैं अच्छा, पर कोई बात नहीं, अपना अपना टैलेंट है, हमारे पास एंकर बस नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये इसके बराबर है, और ये टेन 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 टेन, तुम समझ ही होगे मैं क्या कह रहा हूँ, पर मैं बहुत मतलब हाईटेक तरीके से कहा तो ऐसा लगता है। देखो समझने वाली क्या बात है, एक साइड है, दो एंगल है बराबर है, दो एंगल और एक साइड है, तो ये ए ऐसे बन गया। ए ऐसे का मतलब क्या समझ लो, मैं कहीं से भी शुरू करूँ, एंगल के बीच में साइड है फिर एंगल है, देख रहे हो ना तुम, एंगल साइड एंगल, यहाँ से शुरू करूँगा तो भी एंगल साइड एंगल, हम ऐसे नहीं शुरू करेंगे, एंगल फिर साइड। अगर मैं एक साथ देखूँ ना, एक ही लाइन है उसके ऊपर दोनों एंगल, एक ही लाइन बनी हुई है उसके ऊपर दोनों क्या है एंगल है, तो दिस इज कॉल्ड ASA डन। अब हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ से देखना, एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R और BC बराबर QR। तो इस केस में हम क्या कहने वाले हैं कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, क्योंकि इसमें साइड बीच में, साइड क्या है बीच में, तो इट इज ASA एंगल साइड एंगल। और हिंदी में मैं बता चुका हूँ, जो बच गया क्या बचा, AB बराबर PQ, AC बराबर QR, एंगल A बराबर एंगल P, जो बच गया वो बराबर कैसे, CP CT corresponding parts of congruent triangles are equal। कोई बात नहीं है, जो मैंने निकाली उसे काम के लिए मुझे पता है। अब मुझे समझाना है AAS। सर जी जल्दी समझाओ, हम देखना चाहते हैं कि आपने यहाँ तो बस कर दिया, वहाँ क्या करोगे। अरे भैया कुछ नहीं करूँगा, जो कराना वही करूँगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन ना लो। A B C P Q R, आपको देखो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। इसको मैंने जैसे समझा वैसे इसको समझ आ जाएगा। फिर भी देखो यहाँ पर एंगल ए, यहाँ पर एंगल पी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल क्यू है, बहुत बढ़िया। BC और QR बहुत बढ़िया। तो भैया दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो अब इसमें हम क्या करें, AS लिखें, AS लिखें, कैसे लिखेंगे पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, पर इस साइड का एक एंगल तो आ रहा है इस साइड पे, लेकिन दूसरा एंगल नहीं आ रहा। दूसरा एंगल कहाँ जा रहा है, कहीं और जा रहा है। तो इस केस में जब एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल नहीं आ रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, AS। एक ही साइड के ऊपर अगर दोनों एंगल आ जाते हैं ना, मतलब जो साइड इक्वल है उसी साइड के ऊपर अगर दोनों एंगल आ जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ASA। पर नहीं आए तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, AAS, एंगल एंगल साइड। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल A बराबर एंगल P, डन है। एंगल B बराबर एंगल Q, ये भी डन है। और करके BC बराबर QR, ये भी गिवन। क्या हो जाएगा, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। परंतु अब की बार नियम कौन सा लगा है, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और मैंने आपको हिंदी में बताया जो चीजें बच गई, क्या बच गई, AB बराबर PQ और AC बराबर QR, एंगल C बराबर एंगल R, क्या हो जाएगा, CP CT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये बहुत बड़ी बड़ी भयंकर सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। और मैं एक बार रिकॉल करने में मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बताया SSS, फिर मैंने बताया आपको SAS, फिर मैंने बताया ASA, फिर मैंने बताया AS, अब बच गया RHS। भैया अगला टॉपिक हमारा क्या है, RHS। तो इसे एक बार नोट डाउन करो जल्दी से। सब पढ़ेंगे हम RHS क्योंकि
बहुत बढ़िया बढ़ जाती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है काम। चलो ये अगला है RHS। इसका मतलब क्या है? राइट एंगल फिर हाइपोटेन्यूज फिर क्या है? साइन। समझे लगा? ये ट्रायंगल तुम्हारा ABC, ये BC, और एक और ट्रायंगल तुम्हारा PQR। ये ट्रायंगल है ही नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल ऐसा मतलब जोर से है ही, और तुम देखो इंप्लीमेंट करो मान लो है। तो ABC ये 90 है, ये 90 है, आई एम सीइंग दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड इक्वल्स टू दिस। तो ये हो गया कैसे? एंगल B बराबर एंगल Q, एच 90 डिग्री। और आपसे पूछ सकता हूँ मैं AC बराबर राइटिंग खराब होने के बहुत नुकसान, खुद ही भूल जाता हूँ क्या लिखा था हमने। AC बराबर PR और BC बराबर QR। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज। मैंने BC मार रहा था सर जी, कुछ और बोलते हैं तो तुम बोल रहे हैं यार, इतना क्या BC भी करना। इसे बोल सकते हैं साइड। तो क्या हो गया ध्यान से? ट्रायंगल ये BC इज कॉमन टू ट्रायंगल PQR। कौन से रूल से? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। दिस इज द होल मैटर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स। और आई गेस ये रूल्स आपको पता हो गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मेरे हिसाब से वो आती है कहाँ पर? वो आती है कहाँ पर? हाँ, वो आती है AAS और ASM। अगर AAS और ASA क्लियर है, मतलब वो वाला क्लियर नहीं, क्लियर वाला क्लियर, तो चलिए मतलब बात है। अगर वो ASA और AS क्लियर है ना, तो आप सारी मुसीबतों को फिनिश कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर नहीं आती तो भैया मुश्किल है, ठीक है। तो आज की क्लास का होमवर्क क्या है? आज पहली बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ऐसा। पहली एक्सरसाइज दैट इज 7.1, जो आपको 7.1 ट्राई करनी है। हो तो भी बेटर, ना हो तो भी बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करनी है आपको, मतलब ट्राई तो ट्राई होता है, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। जितने क्वेश्चन में 1 2 3 4। और आई वुड सजेस्ट कि 7.1 पे सर मारने से पहले एग्जाम्पल्स देखना, ठीक है। 1 2 एग्जाम्पल्स देखने के बाद मेरे रूल्स करोगे, और जो मैं नहीं करूँगा वो सब चीज़ें कुछ नोट डाउन करोगे ना, तो अपने आप में पहले एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं कि तो मैं कराने वाला हूँ, इस चैप्टर में डिसाइड किया एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट हाँ कराने में बहुत ज़रूरत है। याद रखना हमेशा, तुम्हारे सिलेबस में ज्योमेट्री नाम से चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर? 6 6 7 8 9 10 11। भैया बहुत दिक्कत है, 10 तक है, 11 पे तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाए, वो कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर तुमने शुरुआत करी है ना, छठे चैप्टर में प्रूव दैट, वो चलेगा 9th के एंड तक। 9th में पास होने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा खुद को। कैसे प्रूव करोगे खुद को? प्रूव करके क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो घबराने का ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और मैं फिर वही बता रहा हूँ कि घर पर रहो, सही रहो और होमवर्क करो। चलो बाय।